हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मीर। आज हमारे साथ है परमिका, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ मार्केटिंग ट्रेनिंग जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन विद परमिका। हेलो परमिका, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स थे एंड एक्सप्लेन एवरी राउंड। ओके, सो सिंस मेरी जो कंपनी थी इट वाज एक कोर कंपनी थी। सो मेरा जो ब्रांच है इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो कोर कंपनी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो सेक्टर में काम करते हैं, दैट इज द कोर कंपनी। तो उसमें राउंड्स ऐसे थे कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, एप्टीट्यूड था, एंड उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर रिलेटेड सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछा था, एज वेल एज उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स रहता है, जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, वो सब भी पूछा था। एंड सेकेंड राउंड था वो इंटरव्यू था। इंटरव्यू में वो आपके जॉब रोल रिलेटेड पूछते थे। तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग रिलेटेड। मार्केटिंग में मुझे ये पूछा था कि मेरा एक ये था कि मैंने मेरे इंटर्नशिप सारे साइबर सिक्योरिटी में किए थे। तो उनका एक सवाल ये था कि आपने साइबर सिक्योरिटी से मार्केटिंग में आना क्यों समझा। तो फिर मेरा ऐसा था कि मुझे एक्सप्लोर करनी है चीजें, एंड मार्केटिंग वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मुझे एमबीए के लिए मार्केटिंग का एक प्लस मिल जाता था। एंड वर्कएक्स भी मैटर करता है, जो मैं आगे भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी दैट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो यस, फर्स्ट राउंड वाज कंप्लीटली एप्टीट्यूड, एंड कोडिंग वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि कोर कंपनीज में कोडिंग की उतनी जरूरत नहीं रहती। बट यस, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक पूछा था, एंड इंटरव्यू राउंड हुआ था, एंड देन फाइनली शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्ट कर गया। ओके, कंपनी किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है आपके जॉब रोल के लिए? देखो, एक बैलेंस होना चाहिए चीजों में कि आपको आपकी स्किल्स भी मालूम है और आपको वो स्किल्स को कैसे प्रेजेंट करना है कंपनी में, या फिर मैनेजर के सामने, या फिर आपके जो कंपनी में जो क्लाइंट्स रहेंगे, फॉरेन क्लाइंट्स है, इंडियन क्लाइंट्स है, जो भी है, वो स्किल्स को प्रेजेंट करना भी उतना जरूरी है। एक जो चीज बच्चे भूल जाते हैं कि कुछ स्किल सीख लिया तो हम लोग प्लेस हो जाएंगे, वो बहुत इजी है। ये इजी नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट स्किल सीखना है उतना ही इम्पोर्टेंट वो स्किल्स को दिखाना भी है। कि अगर लोग भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी शायद लोग बोलते कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो एक बहुत ही फॉरगॉटन सेक्टर होता है ऑफ बिल्डिंग आवरसेल्व्स। सो मुझे जिधर तक मालूम है कि कंपनी देखती भी है कि आप खुद को भी कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि यस, आप आगे जाके क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो आप कंपनी को भी रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे से उनके प्रोडक्ट के बारे में, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट के बारे में बोलना, या फिर सर्विसेज है तो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये सब अच्छे से बात करना। या फिर क्लाइंट एंगेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, क्लाइंट एंगेजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यस, आपकी स्किल्स 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो स्किल्स को आप कैसे तरीके से प्रेजेंट करते हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉमटेक मार्केटिंग रोल के डिसीजन पहले से प्लान था या फिर आपने अभी तो क्लैरिटी आया? ओके, सो थर्ड ईयर से ही मैंने जब इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा या फिर कंपनी का देखा कि क्या क्या चीजें जरूरी है वगैरह, तो मुझे एक रियलाइजेशन खुद में हो गया था कि मुझे टेक रिलेटेड कंपनीज में नहीं जाना। आई वुड रादर परस्यू एमबीए। तो एमबीए के लिए मैंने बहुत लोगों से बातें की कि कैसे करना है, कैट के लिए प्रिपरेशन, एमबीए सीईटी के लिए प्रिपरेशन, वो सब। बट उतना भी जरूरी है कि अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कैट के लिए प्रिपेयर करो। कैट के लिए वर्क एक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, बट वो आप किस चीज में वर्क एक्स ले रहे हो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैंने एक मैनेजर से बात की थी ईवाई से, तो ही इज अपेरेंटली माय ब्रदर। तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि पढ़ने का, मैंने जो मेरा वर्क एक्स लिया था ईवाई के पहले, बिफोर माय एमबीए, तो वो टेक रिलेटेड था, पूरा टेक में था, बट वो ईवाई में काउंट हुआ ही नहीं। जब भी उन्होंने पूछा फॉर एमबीए तो वो काउंट हुआ ही नहीं वर्क एक्स। तो उन्होंने बोला कि एमबीए से रिलेटेड अगर आप वर्क एक्स लेते हो, मतलब आपने किसी कंपनी में पहले एचआर में काम किया था या फिर मार्केटिंग रिलेटेड कुछ किया था, तो वो बहुत मैटर करता है
बिकॉज आप एमबीए करने जा रहे हो, इट इज अ कम्प्लीटली नॉन टेक फील्ड. अगर आप एमबीए टेक में भी करते हो वो अलग बात है, तो मे बी वो कंसिडर हो सकता है. बट अगर आप एमबीए कर रहे हो इन अ वेरी नॉन टेक फील्ड, तो आपका टेक रिलेटेड वर्किंग काउंट नहीं होता है इन वेरियस कंपनीज. बट अगर आप नॉन टेक फील्ड में काम करते हो तो फिर वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपको फिर वो हायरिंग में एक ये होता है कि आपको वो उठा लेने से, तो वो एक प्लस होता है टू गो इन नॉन टेक. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बाद नॉन टेक फील्ड चूज करते वक्त आपको फियर या कंफ्यूजन फील हुआ था? यस, 100% हुआ था, क्योंकि मास जिधर जाता है उधर ही हमें जाने का मन होता है. बट मेरा ऐसा ये था कि नहीं, मुझे मेरे दिल का सुनना है, मुझे जो लग रहा है, मुझे मेरे आई वांट टू लिसन टू माय गट, दैट्स इट. मुझे और किसी कोई क्या बोल रहा है, क्यों गई इस फील्ड में, ये सवाल उठे कि मार्केटिंग क्यों लिया, या फिर इतना 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग में क्यों घुसना है. तो ये एक कंफ्यूजन मेरे मन में था स्टार्ट में. यस, 3rd ईयर में भी था, 4th ईयर में जब प्लेसमेंट आना चालू हो गया था, तो तभी भी मैं कैपजेमिनाई का फॉर्म भरो, इसका फॉर्म भरो, टेक रिलेटेड फील्ड जाते थे फॉर्म भरो. बट किधर ना किधर एप्टीट्यूड में क्लियर नहीं होता था, या फिर कोडिंग राउंड में क्लियर नहीं होता था. बट देन एक बात था कि मेरे जो स्ट्रेंथ्स थे उसी में मुझे मेरा करियर बनाना है, ताकि उसी में ही, मतलब इफ यू चैनलाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड देन मेक दैट एज योर करियर, आपका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है. तो मुझे एक आइडिया था कि मुझे मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको लोगों से बात करनी है, रिसर्च में, लाइक मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल, कंपनी एनालिटिक्स होता है, ये सब चीजें मुझे बहुत इंटरेस्ट देती है. तो मैंने तो ये ठान लिया था कि यस, अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो यस, आई विल श्योरली गो फॉर इट. ओके. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें सिर्फ टेक फील्ड में जाना चाहिए. आप इस माइंडसेट पे क्या बोलेंगे? ओके, तो ये मैं आई गेस बाइफरकेट करना चाहती हूँ इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि ये चीज इनवैलिड है कि हमें इंजीनियरिंग में जाके टेक फील्ड में ही जाना है. ये एक माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3rd ईयर में या फिर 4th ईयर में या फिर 2nd ईयर में रियलाइजेशन होने लगता है कि नहीं, ये कुछ तो अलग करना है मुझे, ये मुझे नहीं करना है. एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, दैट इज नॉट समथिंग विच इज इनवैलिड या फिर विच इज एलियन, या फिर ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है. अगर ये होता है कि पेरेंटल प्रेशर भी बहुत होता है कि लोग कर रहे हैं तुम भी करो. एक बार बैठ के अपने मम्मी पापा के सामने आप बैठ के अपने भी ओपिनियंस को रखो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट आई लाइक. तो ये भी चीज उतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्विंस करना है. बैकलैश आएगा, बहुत आएगा, मुझे भी आया था व्हेन आई चोज मार्केटिंग. बट देन मैंने उनको भी ये चीज समझा कि मुझे ये फील्ड में जाना ही नहीं है, मुझे मेरी लाइफ के प्राइम ईयर्स मुझे ये फील्ड में करना ही नहीं है, जिसको मैं 10-11 साल बाद रिग्रेट करती बैठूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बट मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए. तो ये एक चीज या फिर ये एक माइंडसेट बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को लेके कि नॉन टेक फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज है, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर. यस, बट वो राइट अपॉर्चुनिटी लेना, वो करेक्ट कंपनी, यस, बड़ा नाम कंपनी का होना, वो भी उतना इम्पोर्टेंट है. अगर आप स्टार्टअप्स में भी जाते हो तो भी उसमें सीखने को बहुत मिलता है. एमएनसीज में जाते हो तो आपको वर्क कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है उसके बारे में सीखना मिलता है. एंड प्लस आपका एक बड़ा नाम आ जाता है रेज्यूमे में. तो यस, सीखना हर एक इसमें है, यही टाइम है. तो जिधर जाओ एक्सप्लोर करना है करो, यही टाइम है, क्योंकि फिर 10-11 साल बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि कुछ किया नहीं है. अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट एमबीए या मार्केटिंग जैसे नॉन टेक फील्ड में जाना चाहता है तो उसे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? एकदम प्रॉपरली गाइड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट चीज ये है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है ये आप जानो. आपको फर्स्ट चीज जो मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मुझे लोगों को फेस करके चीजें करना पसंद है कि आप बैक एंड में. तो जैसे आप बोलते हो टेक में फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है. फ्रंट एंड मतलब क्या, जो क्लाइंट को दिखता है. बैक एंड मतलब क्या, जो क्लाइंट के पीछे चलता है, या फिर जो द स्टेज बिहाइंड द कर्टन्स, वैसी वाली चीज.
तो यस, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको लोगों को फेस करके, लोगों के साथ इंटरेक्शन करके ये वाले सेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आपको आपका टाइम लेके या फिर बैकएंड में रहना है, या फिर उतना इंटरैक्टिव फील नहीं होना, ये आपको पसंद है। दूसरी बात, आपको वो आइडेंटिफाई करना है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो या गो फॉर फील्ड जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको टेक रिलेटेड जाना है तो जिसमें कोडिंग का हाई लेवल कोडिंग इंपॉर्टेंट है बट उसमें उतना कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं, तो गो फॉर दोस काइंड ऑफ फील्ड्स। तो ये आइडेंटिफाई करना मेजरली इंपॉर्टेंट है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे जाके ग्रो करोगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एमबीए के लिए आपको परस्यू करना है तो मेजर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन, बिकॉज नो एमबीए इज गोइंग टू बी देयर विदाउट हैविंग प्रेजेंटेशंस, विदाउट हैविंग पिच डेक्स, विदाउट हैविंग टॉकिंग टू पीपल। एमबीए ऐसा नहीं चलता है, तो उसमें आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर आपको एमबीए परस्यू करना भी है तो क्या आपके पास वो स्किल्स है, नहीं है तो आपको जेन्युइनली करना, तो कैसे मैं वो स्किल्स डेवलप करूं, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, यस, एमबीए का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कैट के जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो जो हम कॉलेज में 4 साल इंजीनियरिंग में सीखते हैं वो वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो यस, थोड़ा बहुत अपने एप्टीट्यूड स्किल्स को पॉलिशिंग करना वगैरह ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। ग्रामर, वोकैबुलरी ये भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सो क्या ये नेचुरल टैलेंट है या प्रैक्टिस करके डेवलप किया? ये नेचुरल टैलेंट तो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन बचपन से ही। बट देन यस, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था। स्कूल में भी एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो लोगों के सामने ओपिनियंस रखना, और स्टेज, एंड सिंस आई एम क्लासिकल डांसर तो मुझे स्टेज फियर है नहीं उतना, तो वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि लोगों को फेस करने में मुझे कोई डर नहीं लगता। आई कैन पुट माई पॉइंट्स वेरी इजीली, आई कैन talk about things, I can talk about how I feel and everything. तो इतना फियर नहीं है, बट वो फियर जाने के लिए भी उतने साल लगे कि फेस करना है चीजों को, कि जो होगा देखा जाएगा, लेट द शो कंटिन्यू टाइप ऑफ मेंटालिटी। तो यस, वो एक नेचुरल टैलेंट तो नहीं होता, वो चीजें प्रैक्टिस करने से आप किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो या फिर एलोकेशन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो, वो चीजें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, उससे ही आएगा। वो ऐसा कि मैंने एक दिन उठ के मुझे याद आया कि आई कैन स्पीक सो वेल, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, ये सब नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से ही होता है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करने का, तो मिरर के सामने हर दिन अगर आप 10 मिनट पे चीजों को बात करते हो या फिर यू से व्हाट यू फील, बहुत 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 फर्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने ही अंदर में कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो कि ओके ये मैं कर सकता हूँ या फिर ये मैं कर सकती हूँ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लोगों के सामने अपना पॉइंट पुट करना है, whether it is right, wrong, whatever it is, बट अगर आप वो कॉन्फिडेंस के साथ पुट करोगे तो लोग शायद समझे कि भाई यार ये सच बोल रहा है। अभी पॉलिटिशियंस में भी एक बात ये होती है कि वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नोबडी केयर्स, बट लोगों के सामने पुट करना है चीजों को, जो भी बोल रहे हैं, जो भी वादे है, ये सब, तो वो कॉन्फिडेंस से वो लोग बात करते तो हमें लगता है कि अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इतना सब बोल रहा है चीजें। तो यस, कॉन्फिडेंस इज द की। वो अगर डर, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, वैसे 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 डर भी उतना ही कम होगा। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है? ओके, और स्पेशली मार्केटिंग फील्ड में बहुत मैटर करता है, क्योंकि कंपनी यही देखती है कि आप क्लाइंट के सामने कितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। दूसरी बात, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको स्किल्स 100%, मतलब उनको बैक एंड आता है, फ्रंट एंड आता है, ये आता है, वो आता है, 100 लैंग्वेजेस आएंगे, बट उनको वो इंटरव्यू के सामने कैसे बोलना है ये मालूम ही नहीं, क्योंकि वो कोई सिखाता नहीं है। कॉलेज हमें ये सिखाएगा कि ये लैंग्वेज करो, वो लैंग्वेज करो, ये इसमें करो, वो इसमें करो, बट कोई ये नहीं सिखाता है कि ये चीजों को प्रेजेंट करे कैसे।
तो ये चीज शायद कॉलेज नहीं सिखाएगा वो अलग बात है, बट ये चीज हमें खुद से भी डेवलप करनी है। कॉर्पोरेट में अगर आपको बोलना आता नहीं है तो आप बहुत ओवरशैडो हो जाओगे, या फिर यू विल बी लाइक यू वोंट बी द ब्लैक शीप इन द हर्ड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स है वो आपको प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपको अच्छे से बोलने आना चाहिए कि ये मेरे इंटरेस्ट है, ये मेरे पॉजिटिव्स है, आपको मुझे हायर क्यों करना चाहिए। अगर उनमें वो कॉन्फिडेंट, अगर कंपनी में लगेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको भी तो कॉन्फिडेंट लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्किल्स है, सब कुछ है, बराबर है, बट वो उतना अच्छे से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की, यस 100%, क्योंकि आगे जाके आप ऐसे एक यू वोंट बी द रैबिट इन द होल, मतलब एक छोटा सा होल है उसमें मैं रहूंगा, मैं अपना करूंगा, अपना खाऊंगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो, उसके लिए आपको लोगों से बात करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, थैंक यू परमिका। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो करियर रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, स्टडी करते रहो, लर्न करते रहो अच्छे से और खुद पे भरोसा रखो।